हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको रोचक योग के बारे में जानकारी दूंगा। ज्योतिष शास्त्र का सबसे बड़ा योग पंच महापुरुष योग। 5 ग्रहों से यह योग बनता है। मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। इन 5 ग्रहों से पंच महापुरुष योग बनता है और इनमें से कोई एक योग आपकी कुंडली में भी हो सकता है। तो आज मैं आपको रोचक योग के बारे में जानकारी दूंगा। यह योग मंगल के प्रभाव से बनता है। मंगल की ऐसी स्थिति जो रोचक योग बनाती है, उसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं उसके बारे में भी आज आपको बताऊंगा। तो मंगल से बनता है रोचक योग। ज्योतिष शास्त्र के प्राचीन ग्रंथों में जैसे बृहद संहिता है, इसके अलावा फल दीपिका है और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं, उनमें इस योग को लिखा गया है। तो रोचक योग मंगल से बनता है और मंगल को देखें आप अपनी कुंडली में। यदि आज जो स्थिति बता रहा हूँ ऐसी स्थिति में है मंगल, तो यह योग बहुत ही उत्तम योग है और भाग्यवान लोगों की कुंडली में ही ऐसा योग बनता है। अब यह योग कैसे बनता है, सबसे पहले तो यह समझें। आप अपनी कुंडली खोलें और देखें कि कुंडली के 4 ऐसे भाव हैं जो केंद्र कहलाते हैं। कौन कौन से भाव? लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम। ये 4 भाव जो हैं ये केंद्र भाव कहलाते हैं और इन भावों में यह रोचक योग बनता है। और अन्य जो योग हैं, पंच महापुरुष के अन्य योग भी इन्हीं भावों में बनते हैं। तो मंगल इन भावों में यह योग कैसे बनेगा? मंगल इन भावों में ही बैठा हो और जहाँ बैठा हो वहाँ पर 1, 8 और 10 का अंक ही हो, तब जाकर यह रोचक योग बनेगा। कहने का तात्पर्य, मंगल की 2 राशियाँ होती है, मेष और वृश्चिक। या यूँ भी कह सकते हैं कि मंगल जो है मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी है। तो मंगल की मेष राशि और वृश्चिक राशि जो है उसी पर मंगल हो, स्वराशि पर मंगल हो। दूसरी स्थिति मंगल उच्च राशि पर हो। मकर राशि जो है मंगल की उच्च राशि कहलाती है, उस पर मंगल हो। तो जैसे लग्न है, लग्न में 1, 8 या 10 का अंक लिखा हुआ है और मंगल लिखा हुआ हो। चौथे भाव में 1, 8 और 10 का अंक लिखा हुआ हो, इनमें से कोई एक अंक हो, क्योंकि एक अंक ही होगा और मंगल लिखा हो। सप्तम भाव में भी यदि एक अंक लिखा है या 8 का अंक है या 10 का अंक है और मंगल लिखा हो। या दशम भाव में अंतिम केंद्र कौन सा है? दशम भाव। वहाँ पर मंगल 1, 8 और 10 में से किसी एक अंक पर लिखा हो, तो इस प्रकार का रोचक योग बनता है। वैसे सर्वश्रेष्ठ स्थिति इसकी लग्न और दशम में ही होती है। बल्कि मेरा यह मानना है कि दशम भाव में मंगल सबसे ज़्यादा बलवान स्थिति में होता है। तो मंगल 1, 8 और 10 नंबर पर हो, लिखा हुआ हो और इन्हीं भावों में हो, तो यह रोचक योग कहलाता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। और इसमें 1-2 स्थितियाँ और हैं, उनको समझें कि मंगल यहाँ पर सूर्य के साथ कहीं अस्त ना हो, इस बात को भी समझें। या मंगल की डिग्रियाँ बहुत कम है, तब भी समस्या रहती है, यह योग पूरा नहीं बन पाता है। कैसे? जैसे मंगल यदि 0 डिग्री का हो तो यह कमज़ोर स्थिति है, या 0 से 10 डिग्री के बीच में है, 12 डिग्री के बीच में है, तब भी विशेष मजबूत स्थिति नहीं होती है। लेकिन यदि मंगल 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में है या 12 से 18 डिग्री के बीच में है, तो यह मंगल युवा अवस्था का होता है। 12 से 18 डिग्री के बीच में यदि मंगल है, दूसरे ग्रह भी, कोई भी ग्रह 12 से 18 डिग्री के बीच में है तो युवा अवस्था में होता है। ऐसी स्थिति में उसके फल भी शुभ मिलते हैं। उसके जो शुभ फल है ज़्यादा मात्रा में तभी मिलेंगे जब वह बलवान हो। तो मंगल इन भावों में बैठा हुआ है, इन अंकों पर, केवल मात्र ऐसा लिख देने से वह मंगल जो है रोचक योग वाला नहीं कहलाता है।
वह बलवान भी होना चाहिए। इसके अलावा मंगल जो है राहु के साथ बैठा हुआ है या शनि के साथ बैठा हुआ है, ऐसी स्थिति में भी रोचक योग उतना अच्छा फल नहीं दे पाता और भंग हो जाता है। वैसे तो मंगल अकेला हो तभी ज़्यादा श्रेष्ठ फल मिलता है। एक स्थिति और है कि यदि मंगल नवमांश कुंडली या अन्य जो कुंडलियां हैं, 6-7 प्रकार की जो कुंडलियां हैं, उन कुंडलियों में भी मंगल यदि खुद की राशि का ही हो, मेष वृश्चिक, या उच्च राशि का हो, या मित्र जैसे सूर्य की सिंह राशि पर हो, या गुरु की धनु या मीन राशि पर हो, ऐसी स्थिति में भी यह योग ज़्यादा अच्छा रहता है। अब एक बात और है कि लग्न में मंगल है, चौथे भाव में मंगल है या 7वें भाव में मंगल है, ऐसी स्थिति में हम ऐसी कुंडली को मांगलिक भी कहते हैं और मांगलिक कहकर उसको बुरा भी मान लेते हैं कि लग्न में मेष राशि का मंगल है या वृश्चिक का है या मकर का है तो मांगलिक है। चौथे भाव में 1, 8 या 10 में से किसी अंक पर मंगल लिखा हुआ है, मांगलिक है। या सप्तम भाव में मंगल 1 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, इनमें से किसी एक राशि पर मंगल है तो खराब होता है, ऐसा हमारा मानना है। यदि मंगल लग्न में, चौथे भाव में, 7वें भाव में है और इन राशियों पर है तो ऐसा मंगल मांगलिक दोष वाला कैसे कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। ऐसा मंगल तो रोचक योग वाला हो गया। ऐसी स्थिति में मंगल शुभ होता है, इस बात को भी आप समझें। क्योंकि स्व राशि पर यदि मंगल है, खुद की ही राशि पर मंगल बैठा हुआ है या उच्च राशि पर मंगल बैठा हुआ है, ऐसी स्थिति में उसके बुरे फल नहीं मिलते हैं, इस बात को भी समझें। तो जब भी कुंडली मिलान करते हैं उस समय इस प्रकार का योग देखें तो उसे आप ले सकते हैं मिलान में, वह मंगल बुरा नहीं कहलाता है। वैसे भी लग्न में मेष का हो, चौथे भाव में वृश्चिक का मंगल हो, 7वें भाव में मकर राशि का मंगल हो, ऐसी स्थिति में वह मंगल मांगलिक दोष वाला नहीं होता है, ऐसा भी हमारे शास्त्रों में लिखा है। इस बात को भी आप समझें। तो मांगलिक स्थिति को भी आप समझ सकते हैं। अब रोचक योग से व्यक्ति को लाभ क्या होता है? जितने भी खिलाड़ी होते हैं जो गेम्स खेलते हैं, शरीर पर ध्यान देते हैं, रोज दौड़ते हैं, व्यायाम करते हैं, पहलवान हैं, उनका मंगल काफ़ी अच्छा होता है। और जिस कुंडली में रोचक योग है तो मंगल के सारे गुण उसमें होंगे ही। तो व्यक्ति व्यायाम भी करेगा, खेलकूद में रुचि भी लेगा। पुलिस विभाग, सेना विभाग में बड़ा अधिकारी अगर कोई है तो उसकी कुंडली में भी मंगल अच्छा होगा, तभी ऐसा योग बनता है। तो इस योग से व्यक्ति पुलिस विभाग में जा सकता है, खेलकूद में जा सकता है, आर्मी में जा सकता है। इसके अलावा अग्नि तत्व के काम भी कर सकता है, जैसे बिजली की वस्तुएं हैं या अग्नि से कोई काम होता हो, जैसे रेस्टोरेंट है उस पर आप कोई भोज्य पदार्थ, भोजन बनाते हैं और उसको बेचते हैं, ऐसी स्थिति में भी शुभ स्थिति रहती है। फाइनेंस के काम करते हैं, लोन देते हैं, ऋण का काम है, तब भी अच्छी स्थिति रहती है। यदि मंगल अच्छा है तो आप लोन देते हैं किसी व्यक्ति को, तब भी लाभ मिलता है। या लोन की, फाइनेंस की कंपनी में काम करते हैं, तब भी मंगल अच्छा रहता है। एक अच्छे सर्जन में भी मंगल के सारे गुण, मंगल यदि अच्छा है तो व्यक्ति सर्जरी अच्छी करता है। तो मंगल से हम सर्जरी विभाग भी देखते हैं, हॉस्पिटल में जो सर्जरीकल डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पर मंगल यदि व्यक्ति का अच्छा है तो व्यक्ति वहाँ जाएगा, उस क्षेत्र में काम करेगा। अच्छा, इसके अलावा सर्जिकल आइटम बेचने वाला व्यक्ति भी मंगल से प्रभावित होता है। मंगल बलवान होगा तो व्यक्ति सर्जिकल आइटम बेचेगा। भूमि को खनन करके उसमें से निकाले जाने वाले अलग अलग खनिज का काम करने वाला व्यक्ति भी मंगल से प्रभावित होता है। इसके अलावा भूमि का लेन देन करने वाला व्यक्ति, मकान खरीद बेचना, इस प्रकार के काम यदि कोई व्यक्ति करता है तब भी मंगल श्रेष्ठ होता है। इस बात को भी आप समझें।
तो ये सारी स्थितियाँ मंगल से देखी जाती है। मंगल यदि बलवान है तो ये सारी स्थितियाँ व्यक्ति में बलवान होगी, और इसके अलावा ऐसा व्यक्ति उत्साह से भरा हुआ होता है, उसमें उत्साह होगा, हर काम को करने में उसको मज़ा आएगा और वह सुस्त नहीं होगा। इसके अलावा परिश्रमी बहुत अधिक होगा, मेहनत अच्छी करेगा, साहसी भी होगा, डरेगा नहीं, भय उसमें नहीं होगा। मंगल का सीधा संबंध है सेनापति से। तो सेनापति का स्वभाव कैसा होता है? सेनापति कैसा होता है? मजबूत, युद्ध के लिए तैयार। तो ऐसी स्थिति व्यक्ति में होती है। क्रोध भी होता है, शरीर में लालिमा भी होती है, और इसके अलावा उस व्यक्ति का शरीर थुलथुला या मोटा ऐसा नहीं होगा, शरीर से भी फिट होगा। तो यह स्थिति भी मंगल से देखी जाती है। तो मंगल यदि कुंडली में बलवान है तो ये सारी स्थितियां मजबूत होगी। प्रशासकीय जो शक्ति है वह भी उसके पास होती है, अच्छा पद भी मिलता है, मान सम्मान भी मिलता है। तो व्यक्ति हर काम को करने के लिए तैयार रहता है, परिश्रमी होता है, संघर्षरत होता है। और मंगल के ये सारे गुण तभी मिलेंगे जब आपका मंगल रोचक योग पूर्ण बन रहा है, तभी ये सारे गुण उसमें होंगे, अन्यथा फिर कमी आ जाएगी। यदि व्यक्ति बार बार बीमार होता है, शारीरिक स्थिति अच्छी नहीं है, परिश्रम भी नहीं करता है, तो मंगल इन भावों में, इन राशियों पर होकर भी कहीं न कहीं कमज़ोर है। तो आज आपने रोचक योग को समझा। रोचक योग यदि आपकी कुंडली में मेष, वृश्चिक या मकर राशि पर केंद्र में बन रहा है तो आप में मंगल के सारे गुण होंगे। आप साहसी होंगे, परिश्रमी होंगे, सारे गुण जो बताएं आप में होंगे। यदि ऐसी स्थिति नहीं है तो कहीं न कहीं आपका मंगल कमज़ोर है। मंगल को बलवान किया जाएगा तो लाभ भी मिलता है, उसका मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं। लेकिन कुंडली पर निर्भर करेगा कि मंगल को बल देना है या नहीं देना है, इस बात को भी समझें। और मांगलिक दोष भी ऐसी स्थिति में 3 स्थितियां, लग्न, चतुर्थ, सप्तम भाव में यदि है मंगल मेष, वृश्चिक, मकर पर, तो वह रोचक योग वाला मंगल हुआ, शुभ मंगल हुआ, तो वह अशुभ कैसे हुआ? तो ऐसा मंगल अशुभ नहीं कहलाता है, वह तो पंच महापुरुष योग में से एक योग रोचक योग कहलाता है। और यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।